का रिश्ता उस वक़्त बहुत अजीब हो जाता है जब वो एक-दूसरे के माँ-बाप की तरह एक्ट करने लगते हैं या बड़े बहन-भाई की तरह एक्ट करने लगते हैं। अगर मियाँ-बीवी में यही होना है कि मियाँ या बीवी दोनों में से किसी एक ने माँ-बाप की तरह एक्ट करना है, रोब डालकर, डाँट कर ही बात समझानी है, तो फिर इंसान को शादी करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है। वो तो बहुत खुश है अपने घर में और इवन माँ-बाप और बहन-भाइयों के साथ तो वो अपनी पैदाइश के दिन से रह रहा होता है, तो वो आराम से एडजस्ट हो सकता है उनके साथ। एक नए बंदे के साथ ये सोचकर एडजस्ट होना कि इसने भी मेरे बाप और मेरी माँ की तरह ही एक्ट करना है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्पाउसेस को तो दोस्तों की तरह होना चाहिए। एक कपल को तो इस तरह होना चाहिए जिस तरह 2 दोस्त हैं। कभी आपने अपने बेस्ट फ्रेंड पे रोब डाल के बात मनवाई है? अगर आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को समझाना हो कि प्लीज़ यार ये काम ना करो, इसमें तुम्हारा नुकसान है, तो आप रोब डालते हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बताऊँगा, अगर तुमने ये किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये कहते हैं आप अपने बेस्ट फ्रेंड को? नहीं, उसको प्यार से समझाते हैं। अगर वो किसी ट्रॉमा से गुज़र रहा है तो उसको वक़्त देते हैं, उसको समझाते हैं, उसको प्यार करते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उससे लड़ना भी है, तो बराबरी की सतह पे लड़ाई होती है। ये नहीं कि एक बंदा रो रहा होता है और दूसरा बंदा लड़ रहा होता है। बेस्ट फ्रेंड्स जब भी लड़ते हैं दोनों इक्वल पेस के ऊपर लड़ते हैं। तो पता नहीं मुझे ये चीज़ थोड़ी बॉदर करती है। आई एम नॉट इन द टीम ऑफ रज़ा, नॉट इन द टीम ऑफ मलिका। मैंने ये नहीं कहना कि रज़ा ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग है या मलिका ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग है। बस बात इतनी सी है कि जो मुझे ट्रिगर कर रही है चीज़ वो ये है कि जब मियाँ-बीवी एक-दूसरे को कुछ समझाने लगते हैं, और ये हर दफ़ा सिर्फ़ मियाँ नहीं होते, बीवियाँ भी कभी-कभी ऐसी होती हैं, तो वो एक-दूसरे के पेरेंट्स की तरह क्यों एक्ट करने लग जाते हैं। ख़ास तौर पे अगर कोई किस दूसरे का भला चाहने की बात होती है, बहुत अच्छी बात है आप उसका भला चाहते हैं, लेकिन भला चाहें एक दोस्त की तरह, एक 50-50 वाले पार्टनर की तरह, एक ज़िंदगी को आगे बढ़ाने वाले पार्टनर की तरह या ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने वाले इक्वल पहिये की तरह, ना कि बाप की तरह, दादा की तरह, बड़े बुज़ुर्ग की तरह। इस लॉजिक की समझ नहीं आती और मुझे बहुत ट्रिगर करती है ये चीज़ कि ये ऐसा क्यों होता है कि मियाँ हज़रात ख़ावंद जो हैं, और ख़ास तौर पे वो ख़ावंद जिनकी बीवियाँ उन पे पूरी तरह डिपेंडेंट होती हैं, वो इस तरह क्यों एक्ट करते हैं कि मैं मुझे बेहतर पता है। क्यों तुम्हें बेहतर पता है? वो जो है वो किसी और सियारे से आई है, उसको ज़मीन का नहीं पता कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मुझे बेहतर पता है बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे बेहतर पता है। तुम्हें पता होगा, हो सकता है उसको नहीं पता, तुम्हारी बीवी को नहीं पता, वो इतना एक्सपोज़र नहीं है उसका, वो उसे पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम ये बात उसे दोस्त की तरह भी समझा सकते हो, बिठा के आराम से भी समझा सकते हो, बजाय चीखने के, बजाय रोब डालने के कि मैं तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आइंदा ये हुआ तो, और उसे ये बावर करवाने के कि मैं अथॉरिटी में हूँ और तुम एक एम्प्लॉई हो जिसके ऊपर जिस तरह बॉस रोब डाला करता है, या जिस तरह घर का सरबरा बाप हो या दादा हो या बड़ा भाई हो वो रोब डालता है, तो इस तरह से रोब डाल के तो फिर वो स्पाउसेस तो नहीं हुए, वो फिर कपल तो नहीं हुए, वो तो फिर बॉस और एम्प्लॉई का रिश्ता हो गया शायद इस तरह से। और वो जो लोग ये कह रहे हैं कि मलिका भी तो आगे से बराबर चीखती है, वो तब चीखती है जब वो इनफ बर्डन ले चुकी होती है, वो तब चीखती है। पहले वो बेचारी हमेशा रोती ही है, जो कि हमारे यहाँ की 90% ख़वातीन करती हैं, कि वो पहले रो रही होती हैं, वो पहले रो रो के अपनी जस्टिफिकेशन दे रही होती हैं, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही होती हैं, और देन जब उनको रियलाइज़ होता है कि यार रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो चीखना शुरू कर देती हैं। और वो तब चीखती हैं तब सबको नज़र आता है, लेकिन उससे पहले जब वो रो रही थी तो उस रोने को कोई बॉदर नहीं करता, उसको कोई खाते में नहीं लेके आता। पता नहीं कौन इनमें से ग्रीन फ्लैग है और कौन रेड फ्लैग है, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे जो चीज़ ट्रिगर की वो ये है कि स्पाउसेस को स्पाउसेस की तरह रहना चाहिए, पार्टनर्स की तरह रहना चाहिए, बजाय माँ और बाप बनने के एक दूसरे के।